सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जेएसए का एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। और एक चीज़ और आपके मन में डाउट कि भाई टाइपिंग टेस्ट साथ में होगा या अलग होगा, तो मैं ये डाउट्स क्लियर करूँगा। साथ में कुछ और डाउट्स भी हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके। तो ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ये 2022 वाली है। तो इसमें क्या था कि भाई इसमें यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको लेके चलूँ अगर 2025 वाली नोटिफिकेशन में, जिसका एग्ज़ाम आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा, तो भाई इसमें क्या है ना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें पढ़ो तो यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि भाई आपकी साथ में टाइपिंग टेस्ट तो होगी नहीं, लेकिन जो 2022 वाला एग्ज़ाम था उसमें टाइपिंग टेस्ट साथ में हुई थी, ठीक है। और उस समय बच्चों को पता भी नहीं था कि टाइपिंग टेस्ट साथ में होगी, लेकिन इस बार कंफर्म है कि टाइपिंग टेस्ट साथ नहीं होगी। टाइपिंग टेस्ट की एक अलग डेट आएगी आफ्टर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम, ठीक है। पहले उसका एक रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर ये टाइपिंग टेस्ट की अलग से डेट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यू के लिए 1/3 का रेशियो बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर कट ऑफ वगैरह सब चीज़ होगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ ये बाहर निकालते नहीं है, मतलब रिलीज़ नहीं करते जैसे कि और एग्जाम्स में होता है कैटेगरी वाइज। तो इसमें पता नहीं चल पाता कुछ भी, ठीक है। तो 2025 वाली नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का मेंशन है नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि भाई आप लोग तैयारी इस अकॉर्डिंग, इस चीज़ के अकॉर्डिंग करके चलोगे। अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ देखने को मिलती है तो भाई आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो भाई मैं एक बेस्ट सोर्स बताने जा रहा हूँ आपको मॉक टेस्ट का, जहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये विनय कक्षा सर करके हैं, ठीक है, यूट्यूब पे विनय कक्षा, BINAY और KSHA, विनय कक्षा सर। तो ये उनका व्हाट्सअप नंबर है। तो उन्होंने ये मॉक टेस्ट तैयार किए हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि भाई आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको। तो इसमें क्या है, आपको 7 फुल मॉक टेस्ट, 5 इंग्लिश सेक्शनल मॉक, फिर जीके के 3 सेक्शनल मॉक। क्योंकि देखो इस समय क्या है ना, समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत सारा है, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि भाई जून में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मैंने बताया था कि एग्जाम डेट्स आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, वैसे ही आपको देखने को मिली भी है, ठीक है। तो ये उनका नंबर है, ये आप उनको व्हाट्सअप कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी ऐप का लिंक डालूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करना ऐप को और परचेज़ कर लेना, ये ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर मैं इस वजह से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये उनका पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर कुछ और भी डाउट आपका होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी से रिलेटेड, जेसे की, तो वो भी ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे, जीके के भी मिल जाएंगे। और इंग्लिश के तो भाई साहब ये बेस्ट टीचर है, इनके चैनल पर आप जाके देखोगे यूट्यूब पे, तो इनकी एक 120 रूल्स वाली वीडियो भी है जिसमें इन्होंने ग्रामर के रूल्स को समझाया। तो भाई ये इंग्लिश के बिल्कुल परफेक्ट टीचर है, ठीक है। बाकी तो और सब्जेक्टों को भी अच्छी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ फुल मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। एक बार जाके इनसे बात जरूर करना, अगर कोई डाउट है मन में तो वही डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनके मॉक टेस्ट है, ये आप जाके परचेज़ करना। देखो जो ये नॉर्मल फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ तो सभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है ना, सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये मॉक टेस्ट एक उसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि भाई आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें क्या है ना कि भाई आपको हर सेक्शन में 50% ऊपर लाना पड़ता है। कहने का मतलब ये आपको इंग्लिश का जो ये आपका मतलब इंग्लिश जनरल नॉलेज और ये एप्टीट्यूड वाला है, इसमें 100 बन रहे हैं, मतलब 100 मार्क्स का टोटल है ये। तो इसमें 100 में से आपको 50% से ऊपर लाना है। और साथ में आपको कंप्यूटर वाला जो है 25 मार्क्स का, इसमें भी आपको 13 से ऊपर लाना है। मतलब कहने का मतलब 50% आपके होने चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये नोटिफिकेशन में लिखा है, आप देख सकते हो। 2023 में जब रिजल्ट आया था तो उसमें ये चीज़ मैंशन थी, ठीक है। और उन्होंने 1/3 का रेशो लिया था। उस समय कुछ 210 वैकेंसी आई थी लगभग, तो उन्होंने 1/3 का कुछ रेशो लिया था अपने अकॉर्डिंग जो है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इम्पैनल्ड मतलब इम्पैनल्ड का मतलब होता है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाला मैटर कुछ, ठीक है। तो आपको क्या सब कुछ ये, और लास्ट में क्या है ना, सब चीज़ को ये प्लस करके 180 या 180 से ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स, तब जाके आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू में लेंगे आपको, ये बात है। क्राइटेरियाज बहुत है ये, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये 3 साल बाद वैकेंसी आई है इसकी, तो तैयारी करते रहिए। बाकी मैं बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपको परचेज़ करनी तो कर सकते हो। बाकी समय कम है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी एक जगह ही आपको सब चीज़ें मिल जाए तो भाई बुक्स भी परचेज़ कर लेना। साथ में मैंने मॉक टेस्ट आपको बता ही दिया। तो अगर आप इतना कर लोगे तो भाई आपका डेफिनेटली सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। लगभग 10 से 12 दिन अभी भी हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ कहूँगा कि यार मॉक टेस्ट जरूर लगाना इनके, जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जिन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। ये इनका लिंक वो है, मतलब व्हाट्सअप नंबर, आप इनसे बात करना, ठीक है। लिख देना वहाँ हाय सर करके मॉक टेस्ट, तो ये समझ जाएंगे, ठीक है।
और क्या है ना कि भाई अब देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का तो मैंने बता दिया कि देखो इस बार कंफर्म नहीं है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ही आपको कंफर्म होगा ये बात का। तो क्योंकि अगर कोई कह रहा है ना, अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो गूगल आपको पुराना डाटा दिखाएगा, ठीक है, 2022 वाला, क्योंकि 25 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो वो पुराना डाटा दिखाएगा। तो आप वहाँ पे गूगल पे सर्च मत करो, क्योंकि वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही मतलब सब चीज़ें बताता है। तो जो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना 2022 वाली में तो मेंशन था। और अगर इनको नेगेटिव मार्किंग रखनी होती तो भाई ये कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करते, कहीं ना कहीं आपको जैसे भी ये एक ईमेल भी आया आपके स्पैम में मिल जाएगा जहाँ इन्होंने डेट्स के बारे में बताया। तो भाई आपको क्या है ना कि इस बार तैयारी इस तरीके से करके चलनी है कि नेगेटिव मार्किंग हो तो भी ठीक है, ना आए तो फिर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं मिलती है तो ठीक है। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है तो भाई नॉर्मलाइजेशन के चांसेस कम ही होते हैं, ये बात है। 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अब आते हैं कि भाई टाइपिंग टेस्ट कितने दिन बाद होता है। तो इस ये एक 17 में 2024 में आया था एक ये नोटिफिकेशन। तो ये टाइपिंग टेस्ट इसके जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि टाइपिंग के लिए भी आप 1 घंटा ज़रूर निकालें ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। तो ये 17 में आया था, फिर वैकेंसी डिले कर दी गई थी, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लेकिन एक चीज़ पता चल रही है कि टाइपिंग टेस्ट अलग होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, ये चीज़ है। तो भाई मैंने सब चीज़ बता दी है, आप लोग एक बार मॉक जो टेस्ट जरूर दे के देखें इनका, क्योंकि अभी इतना समय है नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, सब चीज़ें करो, डिटेल में चीज़ें जाओ। आपको क्या है ना, बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको मार्क्स एनालिसिस करना है। बाकी इनके मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भाई बच्चों को नुकसान हो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उस दिन तो भाई आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, नॉर्मलाइजेशन में होगा नहीं, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये तो SBI क्लर्क की तरफ जा रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी मैं डिटेल्ड वीडियो डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।